तो एनर्जी कंसिडरेशन में आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक है। प्रॉब्लम लिखिए, लिखो बच्चों 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड and 6 microfarad capacitor are charged to 6 volt and 12 volt respectively. When charging is complete, batteries are disconnected, and then plates of like polarity are connected together. ठीक है। Find final potential difference across each capacitor. Final potential difference across each capacitor. फिर लिखो final charge on each capacitor. Total initial energy stored. फिर लिखो total final energy stored by the capacitors. And then find the amount of heat dissipated. शुरुआत में बच्चों क्या लिखाए हैं? बैटरीज आर बोलो डिस्कनेक्टेड and then like polarities connected. ठीक है। क्या आंसर में लिखा है? फाइंड द amount of heat dissipated, ठीक है, during the redistribution of the charge, as the plate of like polarity are connected together. सिस्टम को 2-3 मिनट के लिए पॉज कर लो, एडजस्ट योर टाइम, टेक द सफिशिएंट टाइम, डू योर सेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन। ठीक है। तो आई होप आपने सफिशिएंट टाइम दिया, इसको कर डाले। अब मैं इसको करता हूं। देखो बच्चों, केवल हीट डिसिपेटेड पूछेगा तो बाद में मैं अभी थोड़ी देर में शॉर्टकट फार्मूला भी दे दूंगा, लेकिन अंदर से ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी चार्ज ही पूछ देगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ देगा, है ना, तो समस्या हो जाएगी। इसको चार्ज की हो कितने वोल्ट तक भाई? 6 वोल्ट तक। तो इस पे चार्ज कितना आ गया बताओ? 18 माइक्रोकूलम, प्लस और माइनस। अब चार्जिंग बैटरी को काट के क्या किए? हटा दिए। अब ये अपना है 6 माइक्रोफैराड, इसको चार्ज किए हो 12 वोल्ट तक, इसको 12 वोल्ट भी कहते हैं। तो 12 इंटू 6 बोलो 72। तो इस पे आ जाएगा 72 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस। तो हम लोग टोटल इनिशियल एनर्जी स्टोर निकाल लें। सो दैट विल बी हाफ। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ध्यान रखना। 3/6 स्क्वायर प्लस हाफ 6 इंटू 12 स्क्वायर। नाउ सी, आई होप दिस इज 486 की 386। Just verify it. I will write it. 486. It is 486 microjoule.
अब क्या है कि प्लस को प्लस से जोड़ दिए, माइनस को माइनस से जोड़ दिए। तो प्लस को प्लस से ऐड किए, माइनस को माइनस से ऐड किए। 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में, तो ये कहना मूर्खता है। जब तक टर्मिनल नहीं होता जिसके अक्रॉस आप बैटरी कनेक्ट करके चार्जिंग करोगे, तब तक इक्विवेलेंट का मतलब नहीं होता। ठीक है। अब यहां क्या है कि ये दोनों प्लेट आपस में चार्ज शेयर करेंगे, ये और ये, अब बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है। उसी तरह ये प्लेट और ये प्लेट आपस में चार्ज शेयर करेंगे और बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है। इसका अंत इन दोनों प्लेट का चार्ज का सम रिकनेक्ट करने के पहले जितना था, कनेक्ट करने के बाद भी वही रहेगा। ठीक है। तो इन दोनों प्लेट का चार्ज का सम कंजर्व रहेगा। और यदि पॉजिटिव साइड से कंजर्वेशन और चार्ज होल्ड करा दिए तो नेगेटिव साइड से अपने आप कंजर्व हो जाएगा, आपको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरे बच्चों यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। तो लेटर से इस पे चार्ज है प्लस Q1, तो इस पे होगा माइनस, इस पे है प्लस Q2, तो इस पे है माइनस। अब इस Q1 Q2 का जो सम होगा वो Q1 Q2 का जो सम होगा मेरे बच्चे, वो पहले दोनों के सम के बराबर होगा। संयोग से दोनों प्लेट पे पॉजिटिव है, तो 72 प्लस 18 बोलो, 72 जोड़ 18, 90 माइक्रो कूलम। अब यदि मैं इसको 0 वोल्ट पे असाइन कर दूं, इसको 0 वोल्ट ले लूं, और इसको मैं यदि V वोल्ट ले लूं, तो इसको 0 वोल्ट पे ले लूं और इसको V वोल्ट पे ले लूं, तो ये दोनों प्लेट 0 0 पे जाएगा। और ये दोनों प्लेट ये और ये V पे जाएगा। तो इसका मतलब इसके क्रॉस भी V वोल्ट, इसके क्रॉस भी V वोल्ट। तो Q1 का वैल्यू क्या होगा भाई? 3V। Q2 का वैल्यू बोलो 6V इक्वल्स टू 90। इसलिए V बताइए बच्चों मेरे, 9 हो गया तो 10 आया। Now can you find the final charge on each capacitor? Yes. Tell me value of Q1. If you calculate, then the Q1 will be 3V, 30 microcoulomb. Then you calculate Q2, 60 microcoulomb. ठीक है। अब जो है लेट अस फाइंड द फाइनल एनर्जी स्टोर, तो V ही हम यूज कर ले रहे हैं। तो हाफ कैपेसिटेंस 3 इंटू 10 स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स द 10, प्लस have the calculation half 6 into 10 square. Please calculate it. This must be coming 450 microjoule. तो पहले है 486, अब एनर्जी हो गया 450, और ड्यूरिंग द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नो बैटरी इज कनेक्टेड, सिंस देयर इज नो रोल ऑफ बैटरी, बैटरी का कोई रोल ही नहीं है, तो जितना एनर्जी में कमी आया वो गया कहां? हीट में। सो फ्रॉम द कॉमन सेंस द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड विल बी, बड़े में से इनिशियल में से फाइनल घटा लो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 36 माइक्रोजूल। अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों पहले सिस्टम को पॉज करके उतार लो। आई होप आप उतार लिए। ऐसे क्वेश्चन में यदि डायरेक्टली केवल हीट डिसिपेटेड पूछता है तो मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं, हालांकि एज ए डेरिवेशन तुमको देंगे हम, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन बाकी अंदर से चीजें जब पूछ देगा, इसका भी चांस रहता है कंपटीशन में,
तो भाई शॉर्टकट विल नॉट हेल्प यू, इट विल कट योर ठीक है मार्क्स। तो पूरी बातें भी आनी चाहिए और शॉर्टकट भी आना चाहिए, जैसी स्थिति रहेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट हम फॉर्मूला लिखाते हैं, लिखो, इसे उतार लो क्योंकि हम इरेज करेंगे। शॉर्टकट लिखो, इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, if capacitor of capacitance C1 and C2, if capacitor of capacitance C1 and C2 are charged to potential difference V1 V2, charged to potential difference V1 V2, V1 V2, ठीक है, are charged to potential difference V1 full stop. When charging is complete, batteries are disconnected, and then plates of, पहला लिखो, फर्स्ट केस लिखो, plates of like polarity are connected, उसका लिखो plates of unlike polarity are connected, then prove and remember that amount of heat dissipated is given by, अब इसको अभी प्रूव तो नहीं करना है, लास्ट में प्रूव करना होगा आपको, लास्ट में मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अभी नहीं प्रूव करना था, तो इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं। और दिखा दूं कि जो हीट डिसिपेटेड है उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, यहां लिखूं, जो क्वेश्चन मैंने लिखाया है उसका, हाफ और C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दोनों का प्रोडक्ट बाय सम कर लो। क्या सोचते हो कब हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा? जब लाइक प्लेट को जोड़ेंगे कि जब अनलाइक प्लेट को? जब लाइक प्लेट को जोड़ेंगे तो उतना चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट का अमाउंट कम होगा, और जब अनलाइक को जोड़ेंगे तो चार्ज का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे में आप उम्मीद करो कि अनलाइक को जब भी कनेक्ट करेंगे तो आपका हीट डिसिपेटेड ज्यादा होगा। तो यहां लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, कब? व्हेन, लिखो, like plates are connected together, और फिर H बराबर होगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। इसमें लिखो व्हेन अनलाइक, ऑल्सो वही डॉट डॉट, प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इस बारे में लाइक है कि अनलाइक था? हमारा लाइक था, तो इस फॉर्मूले से देखो, पुट करो हाफ, 6 और 3 को पुट करो इस फॉर्मूले में तो ये 2 हो जाएगा, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बोलो 6, ठीक है। तो 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 is 6 square. Sometimes charge is given initially, then have the potential difference. V1 में कितना आ गया बताओ आंसर? अरे डायरेक्टली फॉर्मूले से भी यही आ गया। जब कुछ दिन बीत जाएगा तब आप क्या करोगे? फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, लेकिन आप अपना दिमाग यूज कर लोगे कि चूंकि लाइक है तो प्लस होना चाहिए, और चूंकि अनलाइक है तो यहां
अनलाइक में माइनस होना चाहिए, मतलब उल्टा सोच लोगे, तो यहां ये नहीं है, लाइक में ही माइनस है क्योंकि कम चार्ज का ट्रांसफर होगा, और अनलाइक में ही ज्यादा है क्योंकि प्लेट का जो पोटेंशियल है वो प्लस से, एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है, और दोनों जुड़ने जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा ज्यादा ट्रांसफर होगा, करंट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा डिसिपेट होगा। इसको ध्यान रखना, जो तुम सोच रहे हो उससे थोड़ा गड़बड़ है। तो ये लाइक वाला है और ये अनलाइक वाला है, अनलाइक में ज्यादा डिसिपेट होगा। अब ये मैं तो अभी सारे क्वेश्चन को पूरा ऐसे भी तुम लोग करोगे, पूरा कंप्लीट करोगे और फिर उससे वेरीफाई करोगे, ये नहीं कि उसको कर लिए और मस्त हो गए। ठीक है, अब इसे लिखो, रिपीट द प्रॉब्लम, पूरा स्टेप फॉलो करना फिर वेरीफाई करना। रिपीट द प्रॉब्लम, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर। रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ द प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर। सिस्टम को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और इसको कर डालो खुद से, खुद करना। लगता है आप कर लिए सफिशिएंट टाइम लेने के बाद। अब मैं डिस्कस करता हूं यहीं पे कि अब इसमें है क्या, इधर से नेट आपको क्या अच्छा लगता है, पॉजिटिव अच्छा लगता है कि निगेटिव, इधर लेफ्ट से। तो ज्यादातर हम लोग लेफ्ट में पॉजिटिव लेने का आदत है, तो हम लोग जुगाड़ ऐसा करें कि पॉजिटिव जिस पे चार्ज है ज्यादा उसका लेफ्ट इधर रखें पॉजिटिव प्लेट का, और ये इस पे कम चार्ज है तो इसी को उलट दें। तो प्लस को किसके साथ जोड़े हो, माइनस के साथ, तो कमजोर को उल्टो जिस पे कम चार्ज है, तो यहां माइनस है यहां प्लस। तो इसमें भी यदि आप करोगे तो इनिशियल एनर्जी तो वही होगा, कितना था 486, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं कर रहा हूं, अब -18 प्लस को जोड़े तो इस तरह से ये चीजें होगा, इन दोनों का सेम पोटेंशियल V होगा, इन दोनों का सेम पोटेंशियल 0 होगा। अब Q1 Q2 का जो सम होगा इन दोनों का सम होगा। तो पहले 72 प्लस 18 था जो 90 था, अब 72 में -18 जोड़ोगे तो 72 में प्लस में -18 जोड़ोगे तो कितना होगा, ये 54 होगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 54। और यदि इसको कैलकुलेट करेंगे so this must be 6 volt. From that we can calculate charge. इस पे 18 हो जाएगा और इस पे 36 हो जाएगा। अब फाइनल एनर्जी यदि हमको निकालना है तो हाफ 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस बोलो हाफ 6 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज कमिंग 324. जस्ट सी द how much it is coming. अंदाज से बोले हम, U final? हाँ यू फाइनल। Then 162. अच्छा, तो ये अगला स्टेप का आंसर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो है, दिमाग में रहता है। 160. इतना आ गया तो दोनों का डिफरेंस लो, तो ही डिसिपेटेड इनिशियल माइनस फाइनल कितना आ गया, 324. हाँ कहीं ना कहीं 324 है माइक्रो जूल। अब इसी को शॉर्टकट करना चाहें तो लाइक है कि अनलाइक, तो अनलाइक है मेरे बच्चे, तो जरूर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो जरा करें, हाफ C1 C2 का प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो 2 आएगा, और दोनों को जोड़ो तो 12 प्लस 6 बोलो का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर सबको पता है। अरे वही आ गया, तो बड़ा अच्छा है, करो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is charged to 12 volt, and then 6 microfarad capacitor
is charged to 6 volt. ठीक है. When charging is complete, batteries are disconnected. And then first part लिखो, plates of like polarity are connected together. Second part लिखो, plates of unlike polarity are connected together. Unlike polarity are connected together. Unlike polarity are connected together. In each case, find the amount of, then find the final potential difference across each capacitor and the amount of heat dissipated. And verify your result, मतलब पूरा डिटेल भी करना है, वेरीफाई भी करना है, यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला. वेरीफाई योर रिजल्ट मतलब हीट डिसिपेटेड का ही डायरेक्ट फार्मूला है, रिजल्ट यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला. नेक्स्ट लिखो, ए 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 6 वोल्ट. is charged to 6 volt. When charging is complete, battery is disconnected, and then this charged capacitor is connected across uncharged capacitor of capacitance 6 microfarad. 6 microfarad. Find final potential difference across each capacitor and the amount of heat dissipated when the uncharged capacitor is connected. फिर लो, now derive the relation, direct relation direct equation for finding the heat dissipated. मतलब ये जो हम क्वेश्चन लिखाए थे ना, ये एच ए आया, इसको खुद से डिराइव करोगे. ये भी प्रॉब्लम का पार्ट है, इसको खुद से डिराइव करोगे. ये भी प्रॉब्लम का पार्ट है, इसको खुद से अभी करोगे. सो पॉज योर सिस्टम, इसको खुद से करोगे. क्वेश्चन ऑलरेडी लिखाए हुए हैं, तो पहले ये दोनों करो, फिर इसको करो, सिस्टम को पॉज करो, टेक द सफिशिएंट टाइम एंड देन डू द क्वेश्चन. तो आई होप ट्राई कर लिए होगे. तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों, 3 माइक्रोफैराड को कितने तक चार्ज किए थे बताओ? 6 वोल्ट. 12 वोल्ट तक. सर 12 वोल्ट. हाँ. और 6 माइक्रोफैराड को किए थे 6 वोल्ट तक, है ना? तो यदि मेथड्स के साथ करना चाहते हो तो पहले इनिशियल एनर्जी लिख लो. तो हाफ 3 into 12 स्क्वायर प्लस हाफ 6 into 6 स्क्वायर, एंड दिस इज कमिंग. इसको कर डालो. अभी हमको मिल जाएगा इससे डाटा. अभी जितना आएगा उतना करके लिख डालो, तुम लोग कर डालो. 3 माइक्रोफैराड, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम प्लस और माइनस.
इस पे चार्ज आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड पे, 6 वोल्ट तक चार्ज किए हो 36 हो जाएगा माइक्रोकूलम प्लस माइनस। अब कैलकुलेट किए होगे तो आपका ये आया है, हाउ मच इट इज, अच्छा ठीक है अभी लिखते हैं इसको। अब लाइट प्लेट्स को एक साथ जोड़ दिया, ये 3 माइक्रोफैराड वाला है और ये 6 माइक्रोफैराड है। अब ये दोनों प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस Q1 प्लस Q2, तो रेस्पेक्टिवली ये माइनस माइनस होगा। तो Q1 प्लस Q2 का जो सम होगा दोनों प्लस के सम के बराबर होगा। 36 में 18 को जोड़ोगे तो कितना होगा, पहला वाला गलत हो गया, ये 36 था, दोनों 36 था, 3 into 12 is 36, ठीक है। ये आप मेहनत किए होगे तो 324 आया होगा, करके देख लो। अब Q1 प्लस Q2 जो है दोनों का जो सम है वो 72 है, यूनिट बाद में लिखते हैं। अब इसको 0 ले लें और इसको V ले लें, ये हो जाएगा 3V और ये हो जाएगा 6V, एंड देन दिस इज 72। तो ये मेहनत करोगे तो ये 8 आ जाएगा, इसलिए फाइनल एनर्जी लिखोगे तो हाफ 3 into 8 स्क्वायर, जल्दी से कैलकुलेशन करना, हाफ 6 into 8 स्क्वायर, सो बेसिकली दिस हाफ कॉमन हो जाएगा तो 9 into 64, तो 32 गुना 9, एंड दिस इज कमिंग 1, करके बताओ। तो ये जो आएगा इसको लिख लेंगे, 288, ये बच्चों ने कहा कि 288 आ रहा है माइक्रोजूल। तो एनर्जी में कितनी कमी हुई, 324 में से 288 घटाओगे तो 36 आ जाएगा, करो तो घटाओ, माइक्रोजूल आंसर होगा। अब यदि केवल मुझे हीट डिसिपेटेड निकालना है, क्योंकि लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर है तो लाइक में माइनस होगा, कम हीट डिसिपेट होता है, तो देखते हैं रिजल्ट वेरीफाई होता है कि नहीं। हाफ, ये तो 2 आ रहा है प्रोडक्ट बाय सम, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बताओ 6 का स्क्वायर बोलो 36, तो ये 36 माइक्रोजूल आ गया, इसका मतलब आंसर इज वेरीफाइड, आंसर इज वेरीफाइड। अब कहता है अनलाइक को जोड़िए, जो ही अनलाइक को जोड़ोगे तो जितना एक पे प्लस है उतना दूसरे पे बोलो माइनस है, तो चार्ज न्यूट्रलाइज कर जाएगा, तो फाइनल चार्ज भी 0 हो जाएगा हर एक पे, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, और एनर्जी भी फाइनल 0 हो जाएगा। तो फाइनल एनर्जी यदि 0 हो गया तो जो इनिशियल है वही हीट डिसिपेट हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट केस में व्हाट इज द हीट डिसिपेटेड, 324 माइक्रोजूल होगा। इसको कौन सा इस फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो H बराबर हाफ, अनलाइक ये अनलाइक में दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 into 12 और 6 का सम बोलो 18, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 324 ही आएगा। इसका रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। सिस्टम को पॉज करके समझ लो और आगे बढ़ो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे उसमें एक चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम दिए थे उसमें एक चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है। तो उसको यदि किया जाए, एक चार्ज और एक अनचार्ज को किया जाए, तो पहले किसको चार्ज किए थे भाई, 3 माइक्रोफैराड के, कितने वोल्ट तक,
6 वोल्ट तक चार्ज किए थे, तो 6 वोल्ट से चार्ज करोगे तो इस पे आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम प्लस माइनस। ठीक है, दूसरा अनचार्ज था तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ, 6 वोल्ट था तो 6 का स्क्वायर, ये 54 होगा, करके देख लो। अब इसके साथ 6 माइक्रोफैराड जो ऑलरेडी अनचार्ज है उसको जोड़ने जा रहे हो, तो जब कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लेफ्ट साइड से दोनों प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा और ये राइट से निगेटिव हो जाएंगे, तो इधर से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दोगे तो उधर से अपने आप होल्ड कर जाएगा। ये 0 ले लें, ये V ले लें, तुम जान रहे हो ये 3 माइक्रोफैराड है और ये बोलो 6 है, तो Q1 प्लस Q2 का जो सम होगा वो 18 होगा। अब Q1 जो होगा 3V होगा, Q2 6V होगा, इक्वल टू 18, इसलिए V इक्वल टू 2 वोल्ट। इसलिए फाइनल एनर्जी क्या होगा भाई, हाफ 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ 6 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो 9 इंटू 2 होगा, मतलब 18 आ रहा होगा। देखो तो एनर्जी में कितनी कमी हुई है, 36, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड 36। डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आप करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आप करते हो तो हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो तो कैसे, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 करो तो 2 आएगा। अब ये यूज करो चाहे यूज करो, क्योंकि V2 का वैल्यू 0 है, केवल V1 है, V2 इज 0, तो V1 कितना है बताओ 6, तो 6 का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया बोलो 36। अब अच्छी बताओ, ये जो मैंने कहा था फार्मूला डिराइव करने के लिए क्या करूं, मैं कर दूं कि तुम लोग कर लियो, इसको पॉज करके उतार लो, जैसा कहो। तुम्हें कर लेना चाहिए, तो इस डेरिवेशन को वही बच्चे देखेंगे, ये तो आगे बढ़ जाएंगे जिनसे नहीं हुआ है, जिनसे हो गया है तो आप थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लोगे। ठीक है, तो यहां तो वीडियो में तो फायदा है, तो आप चाहें तो स्पीड भी फास्ट कर सकते हैं, वो भी सिस्टम होता है कि आप तेजी से देख लें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे तेजी से देखें, बिना देखे आगे निकल जाए। इसमें है कि C1 को चार्ज किया V1 तक, तो इस पे चार्ज आ जाएगा C1 V1 प्लस और माइनस, और दूसरे को किए हो C2 को V2 तक, तो इस पे चार्ज आएगा C2 V2 प्लस और माइनस, और इनिशियल एनर्जी जो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और जो फाइनल होगा अभी निकालना बाकी है। अब लाइट को कनेक्ट कर दिए, ये C1 है, ये C2 है, इस पे प्लस Q1 तो इस पे माइनस, इस पे प्लस Q2 तो इस पे माइनस। मेरे बच्चे Q1 प्लस Q2 का जो सम होगा वो C1 V1 अनलाइक रहता तो एक को प्लस ले लेते, एक को माइनस, किसी को प्लस किसी को माइनस, C1 V1 प्लस बोलो C2 V2। अब ये 0 पे ले लो, ये V पे ले लो, तो Q1 हो जाएगा C1 इंटू V, ये हो जाएगा C2 इंटू V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, इसलिए V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आई होप समझ में आया होगा।
अब इसको पॉज करके उतार लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं. आई नीड ए स्पेस. देन द फाइनल एनर्जी इज half C1 into V square plus half C2 into V square. So this will be half C1 plus C2 into V square, and the V square will be C1 V1 plus C2 V2 का whole square, good, upon C1 plus C2 का whole square. Then one term get cancelled and the remaining is half C1 V1 square plus, बड़ा मेहनत करा रहे हो यार, C1 plus C2. अब ये इनिशियल में से यहां पूरा है, होल स्क्वायर गलत उतारे हो तुम लोग. इसका होल स्क्वायर करो, गलत लिखे हैं. अच्छा है, अब पॉज करके इसको उतार लो. मुझे जगह चाहिए, मैंने मिटा दिया. अब यहां आ गया तो हीट डिसिपेटेड होगा इनिशियल माइनस फाइनल. अब इसके आगे मेहनत तुम लोग करना है. तो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. अब नहीं, मैं सिंप्लीफाई करूंगा. माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर अक C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन बोलो C1 प्लस C2. यदि मैं नहीं करूंगा, इतना मेहनत थोड़ी करता. इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा. चेक इट. इसको सिंप्लीफाई करो मेरे बच्चे, यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट. हैव कॉन्फिडेंस इन मी एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड डू द क्वेश्चन. और इसी तरह अनलाइक वाले भी हम लोग कर लेंगे, अनलाइक वाले भी कर लेंगे. सिस्टम को पॉज करके कर डालो और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो. 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर and 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर are charged to, are connected in series and is charged by 9 volt. When charging is complete, battery is disconnected. Battery is disconnected, and then find the amount of heat dissipated if, पहला लिखो, plates of like polarity are connected together. फिर लिखो, if the plates of unlike polarity are connected together. फिर लिखो, if the plates of, लिखो, unlike polarity are connected together. 3 microfarad capacitor and 6 microfarad capacitor are connected in series and then the system is charged by 9 volt battery. When charging is complete, battery is disconnected and the capacitors are dismantled. Capacitors are separated from each other. Capacitors are separated from each other. माने बीच में जो सीरीज का कनेक्शन वाला वायर रहेगा उसको भी काट देंगे. इसको
बैटरी तो हटाए दिए, ये बीच का वायर भी है, काट के अलग कर देंगे, ठीक है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इफ, पहला लिखो प्लेट्स ऑफ लाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर, और सेकंड लिखो प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर। प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर, प्लेट्स ऑफ अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर, अनलाइक पोलैरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए कैपेसिटर, नेक्स्ट लिखो, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट when charging is complete, charging is complete, battery is disconnected, battery is disconnected, and then this charge capacitor is connected with an uncharged capacitor of capacitance C. Then find the initial and final energy stored by the capacitors, and then so that there is a decrease in the energy stored by the system, then so that दिखाओ कि there is decrease in the energy stored by the system, hence find the amount of heat dissipated. अब लिखो what fraction of initial energy stored, what fraction of initial energy stored, उसमें आप फर्स्ट पार्ट लिखो is dissipated as a heat, फर्स्ट पार्ट लिखो is dissipated as heat, सेकेंड पार्ट लिखो is retained by the capacitors, is retained by the capacitors. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो two identical capacitors each having capacitance C, each having capacitance C are charged to potential difference V1 V2, are charged to potential difference V1 V2, full stop. When charging is complete, the batteries are disconnected, batteries are disconnected, then find the amount of heat dissipated if, पहला लिखो plates of like polarity are connected together, second लिखो if plates of unlike polarity are connected together, plates of unlike polarity are connected together. सिस्टम को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर दो और कर डालो, देन आई विल डिस्कस। तो जो क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन दिया था उसको आई होप आप सॉल्व कर लिए, उसको करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन था कि 3 माइक्रोफैराड है और 6 माइक्रोफैराड है, कितने वोल्ट तक बोलो? 9 वोल्ट तक इसको चार्ज किए हैं। तो ये दोनों सीरीज में है तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट निकाल लो, 2 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। इस पर चार्ज आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम, तो सीरीज के इक्विवेलेंट पे 18 माइक्रोकूलम है, तो सीरीज के प्रत्येक कैपेसिटर पे बोलो दैट विल बी 18 माइक्रोकूलम प्लस एंड माइनस। अब क्या करो, इस चार्जिंग बैटरी को काट के हटा दिए। फर्स्ट यू राइट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो एक चीज बता दें बच्चों, चाहे दोनों का अलग अलग एनर्जी लिखो और उनको ऐड करो,
या सीधे इक्विवेलेंट में लिख लो एनर्जी, दोनों बराबर आएगा। करके दिखा दूं, देख लो। 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना वोल्ट लगाए हो? 9 वोल्ट। ये हो जाएगा हाफ कैपेसिटेंस, बोलो इक्विवेलेंट 2 इंटू 9 का स्क्वायर इज 81, सो इट इज 81 माइक्रोजूल। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब कोई वेरीफाई करना चाहे तो करके देख ले कि दोनों का अलग अलग एनर्जी स्टोर निकाल के ऐड करोगे तो ये इसी के बराबर आएगा। जस्ट वेरीफाई इट। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी यहां यूज करने जा रहे हैं, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, सी वी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जो वी होगा इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। हाफ सी वी स्क्वायर करोगे तो इसको नहीं यूज कर सकते, अलग अलग। तब पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग लेंगे या इसका अलग लेंगे? बात समझ में आई क्या? तो हाफ 18 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस हाफ 18 स्क्वायर अपॉन 6, so half is common and 1 by half is common, 18 square is also common, 18 to 82। अब ब्रैकेट में आएगा 1 by 3 प्लस 1 by 6 and that will be 1 by 2। इसको आप करो, दिस इज कमिंग 81 माइक्रोजूल। तो कैलकुलेशन जो होता है हाफ सी वी स्क्वायर इज थोड़ा आसान होता है। क्यों? क्यों वी कम होता है और कैपेसिटेंस 1 से ज्यादा यूजुअली लेते हैं तो चार्ज का अमाउंट ज्यादा होता है, बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो हाफ सी वी स्क्वायर कैलकुलेशन आसान होते हैं, तो मैंने यूं ही दिखाया। तो ये है इनिशियल एनर्जी स्टोर। अब यहां से काट दिए, यहां से काट दिए और इसको भी काट दिए। अब ये कुछ यूं हो गया कि ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इस पे 18 माइक्रोकूलम का चार्ज है प्लस और माइनस। ये 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इस पे भी 18 माइक्रोकूलम का चार्ज है प्लस और माइनस। अब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इन दोनों पे प्लस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस। ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो, तो Q1 Q2 का सम दोनों के इनिशियल के सम के बराबर होगा। 18 प्लस 18 बोलो 36 माइक्रोकूलम। इसको 0 लो, इसको V लो, देन दिस इज 3V and this is 6V equals to 36. From that I get V equals to 4 volt. I hope the calculation is correct. Yes. And that the final energy stored will be half 3 into 4 square plus half 6 into 4 square. 72. This is coming 72 माइक्रोजूल। सो इनिशियल में से फाइनल को घटाओ, the amount of heat dissipated is 9 माइक्रोजूल। यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूं तो हमको V1 V2 निकालना होगा, तो यहां V1 लिखना पड़ेगा, तो 18/3 बोलो 6 वोल्ट। यहां V2 लिखना होगा, 18/6 बोलो 3 वोल्ट। अब चूंकि लाइक पोल्स कनेक्टेड है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लाइक में माइनस होता है तो हाफ 6 3 का ये प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो 2 आएगा और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज 3 का स्क्वायर। सो नेचुरली इट इज अगेन हाउ मच 9 माइक्रोजूल। सो रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। एंड देन वी हैव, इसको उलट के जोड़ेंगे, इधर माइनस इधर प्लस, तो इधर माइनस है इधर प्लस रहेगा तो दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका जो भी इनिशियल एनर्जी स्टोर होगा उसी के बराबर हीट डिसिपेट हो जाएगा। तो बच्चे बताइए सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड जब अनलाइक करेंगे तो 81 माइक्रोजूल, क्योंकि फाइनल कुछ एनर्जी बचेगा ही नहीं। यदि आप फॉर्मूले से भी करोगे तो यही आएगा,
क्योंकि तब V2 0 होगा और V1 हमारा V2 0 होगा, ठीक है, सॉरी, यही होगा। हाँ, V1 V2 दिया हुआ है और अनलाइक किए V2 ऐसा कुछ नहीं, ये V1 V2 है और अनलाइक किए तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, और इस फार्मूले को यूज करो अनलाइक में, तो हाफ 2 इंटू 9 का स्क्वायर 6 + 3 इज हाउ मच 81 माइक्रोजूल। अब चाहो समझना, उतारना, सिस्टम को पॉज करो और इसको कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे, सिंबल था C0 V0 वाला, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में वो जो लिखाए हैं कि एनर्जी घट गया, एज ए डेरिवेशन भी पूछते हैं। खैर, जो 12th पास वाले बच्चे हैं उनको उससे मतलब नहीं है, उनके लिए ये केवल प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में ये आता है, और मेरे बच्चे कर लिए होंगे ऐसा मैं सोचता हूं। तो आप जो है बेसिक से भी कर सकते हैं और हीट डिसिपेटेड डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम कर देंगे आपके लिए। तो पहले क्या है, C0 को चार्ज किए हैं V0 से, तो C0 को यदि V0 से चार्ज करोगे, मेरे प्यारे बच्चे बताओ, हाउ मच चार्ज इट विल अचीव, C0 V0, प्लस और बोलो माइनस। देन द इनिशियल एनर्जी इज हाफ C0 V0 स्क्वायर। यही इनिशियल इसलिए है कि अनदर कैपेसिटर इज कंप्लीटली अनचार्ज्ड, does not carry any charge distribution, hence no energy is associated with that capacitor's plate। अब हम इसको ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो नेचुरली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा तो ये C0 है, ये C है, इस पे प्लस Q1, इस पे प्लस Q2, और Q1 Q2 का जो सम होगा वो आवश्यक रूप से इनिशियल दोनों के सम के बराबर होगा, C0 V0, if it is V0 then let us say this 0 volt and the V volt, 0 volt and V volt, then this is C0 into V plus C into V is C0 V0. What potential difference you get? Half. So not half, it is C0 V0 divided by C0 plus C. Then final energy stored is half. What's the capacitance? अलग अलग ले लो, C0 into नया potential difference V square plus half C into V square. Then half C0 plus C into V square. V square यहां से पुट करो. So this is C0 V0 square upon C0 plus C का होल स्क्वायर. थोड़ा एडजस्ट करो मेरे बच्चे, एक टर्म इससे कट जाएगा. इसको थोड़ा ऐसे लिखो, हाफ C0, ये जो C0 स्क्वायर V0 स्क्वायर है ना, इसको C0 V0 स्क्वायर लिखो. तो क्या बच गया बताओ? एक तो ये कट जाएगा, तो यहां से ये कट जाएगा, और ये लिखे थे इसमें क्या छूट गया? इनटू बोलो C0 अपॉन नीचे क्या छूटा? C0 प्लस C. अब बच्चे बताओ, दिस टर्म इज लेस देन 1 and this is the initial energy stored. Therefore, since this term is less than 1 and this is the initial energy stored, therefore this is less than initial, which is a half C0 V0 square, which is a half C0 V0 square. तो मैंने दिखा दिया कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड घट गया. अब यदि हम इसको, बच्चे आप सिस्टम को पॉज करके इसको उतार लीजिए समझते हुए, नहीं किए हैं तो, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए. पॉज कर लीजिए, ठीक है. अब आप इसको उतार लिए तो हमें जो हीट डिसिपेशन होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल,
So that will be half C naught V naught square is initial. Final is half C naught V naught square into C naught upon it is C naught ना, yes, plus C. तो इसको यदि हाफ C naught V naught स्क्वायर कॉमन ले लेते हो अब तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस C naught upon C naught plus C. Then amount of heat dissipated will be half C naught V naught square into इसको करोगे तो C अपॉन आएगा C naught plus C. तो ये एक आंसर हो गया अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड. आई होप आप उतार लिए होंगे. अब कहता है कि जो फाइनल टोटल एनर्जी सॉरी ये H जो है वो इनिशियल का कितना फ्रैक्शन है. तो H ये है और इनिशियल ये है. तो इस टोटल में इससे डिवाइड करोगे इनिशियल से इससे तो ये कट जाएगा. तो ये आ जाएगा C अपॉन C नॉट प्लस C. फिर एक और चीज पूछ रहा है कि मेरा जो फाइनल है वो इनिशियल का कितना फ्रैक्शन है, फाइनल टोटल. तो मेरा फाइनल क्या है, ये मेरा फाइनल है और ये मेरा इनिशियल है. तो फाइनल अपॉन इनिशियल करोगे तो ये आएगा. सो दिस इज इक्वल टू C नॉट अपॉन बोलो C नॉट प्लस C. नाउ वी कैन सिस्टम को पॉज करके उतार सकते हो. यदि आप हीट डिसिपेटेड में केवल इंटरेस्टेड हो देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. चूंकि दूसरे पे कोई चार्ज है ही नहीं तो V2 हमारा 0 हो जाएगा. तो दोनों में कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो हीट डिसिपेटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला से होगा C नॉट C अपॉन C नॉट प्लस C. V1 माइनस V2 का स्क्वायर में केवल V नॉट स्क्वायर होगा. ऐसा क्यों भाई, दिस इज हीट डिसिपेटेड. ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि V2 0 है, दूसरे के पास चार्ज ही नहीं है. तो ये चीज यही है, देख लो हीट डिसिपेटेड. तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ गया. इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं कर रहा हूं क्योंकि इसको मैं खुद ही डिराइव कर दिया हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको पॉज करके उतार लो. तुम्हारा एक C है वो V1 तक है, फिर C ही है V2 तक है. तो पहले केस में जब लाइक पोलैरिटी को जोड़ोगे तो पहला वाला यूज होगा. तो ये हो जाएगा हाफ, प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो C/2 होगा और V1 माइनस V2 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर. ये होगा लाइक वाला. सो दैट विल बी C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. और अनलाइक वाला हो जाएगा इसी तरह से पुट कर दो तो फिर से C/4 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इस तरह से इतना तक एनर्जी कंसिडरेशन का ये चीज हुआ. फिर अगले क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे.